हेलो माय बबलीज। तेयोंग स्टेप ब्रदर के एपिसोड 5 की शुरुआत करते हैं। तेयोंग के लगाए हुए जाल में तेयोंग खुद इस तरह फंस जाएंगे उन्होंने सोचा तक नहीं था। सूरज की पहली किरण से तेयोंग की आंख खुलती है। ओह वाओ, कितनी अच्छी नींद आई। एक सेकेंड, इतना भारी भारी क्या महसूस हो रहा है मेरे ऊपर। जंकुक, तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। ओफो तेयोंग, पूरी रात तो मैंने तुम्हें अपने ऊपर लिया ही था। क्या तुम थोड़ा सा भी मुझे अपने ऊपर ले नहीं सकते? ये कैसी बेशर्मों वाली बात कर रहे हो तुम जंकुक? तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या कि ऐसे बात नहीं करते? हाँ, तो अब मुझे आप सिखाएंगे कि कैसे बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलिए, तो कैसे बोलना चाहिए मुझे इस चीज़ को? अरे अरे, आप ही से बोल रहा हूँ मैं, तेयोंग। जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे आप बोला? तुमने मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करी? मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें फीवर हो गया है। तुम एक बार डॉक्टर को दिखा कर आ जाओ। वैसे भी जो तुमने किया है उसके लिए तो तुम्हें डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। पूरे के पूरे साइको जो हो तुम। लेकिन फिर भी ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है। अरे तेयोंग, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहा था, पर तुम इतने आसानी से परेशान हो जाते हो ये मुझे नहीं लगा था। ठीक है, अब मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। मुझे कॉलेज जाना है, तो प्लीज़ अपने आप को मेरे ऊपर से हटा लो। मेरा मन नहीं हो रहा है तुम्हें यहाँ से जाने देने का। वैसे भी आज शाम तक सारे घर वाले वापस ही आ जाएंगे। तब तक मैं चाहता हूँ कि हम कुछ और भी चीज़ें कर लें एक साथ में। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और तुम अपने आप को मेरे ऊपर से हटाओ, वरना मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। तेयोंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि तुम मुझे इतनी आसानी से धक्का देकर यहाँ से भाग सकते हो? और वैसे भी जो कल हुआ उसके बाद तो तुम्हें ऐसी गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। और एक और बात, अगर तुम किसी भी तरह यहाँ से भागने में कामयाब हो भी गए तो मैं तुम्हारे कॉलेज आ जाऊँगा, जैसे उस दिन आया था। उस किस को याद करके ही मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है। ऐसा लगता है कि तुम्हें फिर से किस कर लूँ। जंकुक, काम डाउन, आराम से। तुम वैसे भी मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा ही चुके हो, तो अब तो कोई गंदे ख्याल अपने मन में लाना भी नहीं। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये जो आज हुआ है वो दोबारा होगा। और फिर तेयोंग जंकुक को उनके ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर जंकुक वो थे भी इतने स्ट्रॉन्ग कि वो इतनी आसानी से हट नहीं रहे थे। ओ जंकुक, क्या तुम्हें अपनी पूरी पावर मेरे ऊपर ही दिखानी होती है क्या हर टाइम पे? बिल्कुल सही समझे हो तुम। मैंने इतनी सारी पावर, इतना सारा पैसा, इतने सारे पर्सनल एसेट्स इसीलिए तो रखे हैं ताकि मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर सकूं। उनकी ये बात सुन के तेयंग थोड़ा सा डर जाते हैं। जंकुक, तुम ठीक हो ना? मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही साइको कह देता हूँ, लेकिन इस टाइम पे तुम मुझे पूरे के पूरे साइको लग रहे हो। तुम मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहे हो। तुमने इतने टाइम से प्लानिंग क्यों की थी? तेयोंग, माय स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें उस रेस्टोरेंट में पहली बार देखा था तब से ही मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता रहता है। रेस्टोरेंट? कैसा रेस्टोरेंट? शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे अभी भी साफ साफ याद है जब तुम्हारे डैड मेरी मॉम के साथ शादी करना चाहते थे तो उन्होंने हमारी एक मीटिंग फिक्स करी थी ताकि अगर हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते रहें तो साथ में रहने में ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना लगे। ओह हाँ, वो वाली मीटिंग जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी के साथ आया था और शायद तुम्हें मैंने देखा भी नहीं था, बस तुमसे लड़ाई करके वहाँ से चला गया था। हाँ तेयोंग, वही मीटिंग। जब तुम वहाँ पर आए थे मैं तभी तुम्हें देखता ही रह गया था। तुम इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। लेकिन तुम्हारा गुस्सा भी जायज़ था। वैसे गुस्सा तो मैं भी था, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरा सारा गुस्सा गायब हो गया। मैं भूल ही गया था कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम के दूसरे पति से किसी बेटे को देख रहा हूँ। मुझे तो बस एक लड़का दिखाई दिया जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तुम जब लड़ाई कर रहे थे तब भी मैं तुम्हें बस देख ही रहा था। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, मैं तुम्हारे हाव भाव देख रहा था, और इसके बाद ही मैंने अपने मन में ठान लिया था कि तुम्हें तो अपना बना के ही रहूँगा।
और आज देखो तुम मेरे हो तेयोंग। ओ ओ ओके, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं जंगकुक कि मैं तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये तो मैं उस एक ख़राब सी डील की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, जो कि मैं मानता हूँ मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारी डील पहले सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास अभी भी टाइम है। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ और जैसे ही वो हो जाएंगे मैं सबको बता दूंगा कि तुम हो कौन, और फिर तुम इस घर से बाहर होगे और ये पूरा घर मेरा होगा और उस डील से भी मुझे आज़ादी मिलेगी। तेयोंग, तुम अभी भी नहीं समझ पाए, उस डील का तो कोई लेना देना ही नहीं था। तुम अपने आप ही मेरी तरफ खिंचते चले आ रहे हो। अब ये तुम मेरा चार्म कह लो या फिर मेरे तरफ तुम्हारा अट्रैक्शन, लेकिन रोमांस के टाइम पे तुम भी तो मुझे रोक नहीं पा रहे थे तियोंग। तो क्या लगता है तुम्हें, आगे तुम मुझे रोक पाओगे या फिर नहीं? जंकुक, हम ये सारी बातें बाद में करेंगे। अभी मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। ये हुई ना मेरी गुड बॉय वाली बात। चलो ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। लेकिन क्या जंकुक, अब तो तुम्हें जो भी चाहिए था सब कुछ मिल गया है। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसे कैसे? अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी तो तुम्हारे साथ मुझे पता नहीं क्या क्या करना है, और इसके लिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं आराम से टाइम ले लेकर, मज़े ले लेकर वो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करूँगा। तुम बस इंतज़ार करो तेयोंग, तुम्हें भी मुझसे जल्द ही प्यार हो जाएगा। वैसे मुझे तो तुमसे ऑब्सेशन है, पर तुम्हें मुझसे प्यार ही होगा क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। तुम किसी से ऑब्सेस तो नहीं ही हो सकते हो। और ये चीज़ तुम्हें कैसे पता जंकुक? क्या तुमने मुझे कभी प्यार करते हुए देखा है या फिर किसी पे क्रश करते हुए देखा है? नहीं ना? तो तुम कैसे बता सकते हो कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ या नहीं? ओ माय गॉड तेयोंग, तुम ऐसे अवतार में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। क्या तुम्हारा इरादा मुझे अपने इन अलग अलग पर्सनालिटी से मारने का है? अब तो ये जर्नी और भी ज़्यादा खूबसूरत और एडवेंचरस होने वाली है। मैं तो इसे बहुत इंजॉय करने वाला हूँ और तुम्हें भी बहुत इंजॉय करवाऊंगा। हाँ ठीक है, अभी हटो तुम यहाँ से। और इसके बाद तेयोंग तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कॉलेज जाते हुए पूरे टाइम तेयोंग मन में सोचते हुए, आखिर वो जंग खुद को समझता क्या है? वो मुझे ऐसा कुछ बोलेगा और मैं उसकी बातों में भरोसा कर लूंगा? मैं इतना मासूम लगता हूँ उसे? हो सकता है कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में और लोग आते हों, पर मैं नहीं आता। मुझे तो जब किसी से सच में प्यार होगा तभी मैं उसके साथ रहूंगा। पर मैं क्या करूं, इस जंकुक ने मेरे कितने सारे सपने छीन लिए। मेरी फर्स्ट किस, मेरा फर्स्ट रोमांस, सब कुछ इसने मुझसे छीन लिया। मैंने कितने सपने सजाए थे कि मैं कहीं हिल स्टेशन पे जाके अपनी फर्स्ट किस करूंगा, वो भी उससे जिससे मैं सचमुच प्यार करता हूँ। लेकिन इस जंकुक ने ऐसी जगह पे मेरी फर्स्ट किस छीनी है, वॉशरूम, वो भी मेरे कॉलेज का। आखिर ये जंकुक सोच क्या रहा था उस टाइम पे? ओ माय गॉड। खैर, अब जो हो चुका है मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ। लेकिन तेयोंग, आज तुम कॉलेज जा रहे हो तो वो ज़रूर ही लूना के साथ कुछ ना कुछ तो करेगा ही। मुझे ऐसा लगता है कि आज ही मुझे वो सबूत मिल जाएगा और फिर मैं उसे पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। इसके बाद तेयोंग लेक्चर्स अटेंड कर रहे होते हैं। तेयोंग मन में सोचते हुए, आखिर जंकुक कुछ कर क्यों नहीं रहा है? कैमरा वाले ऐप से अभी तक कोई नोटिफिकेशंस नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि जंकुक आज अपने कमरे में गया ही नहीं है, या कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने वहाँ पे कैमरास लगाए हैं और उसने उसे निकाल दिया हो। नहीं, अगर ऐसा होता तो भी मुझे नोटिफिकेशन आ जाता कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है, पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं है। इसका मतलब है कि कैमरा लगा है पर जंकुक ने कुछ किया नहीं। पर आखिर उसने कुछ किया क्यों नहीं? उसके पास तो इतना अच्छा मौका है, घर में कोई है नहीं, लोग शाम में आएंगे, अभी तो वो लूना के साथ कुछ भी कर सकता है। सोचो तेयोंग, सोचो, आखिर क्या रीज़न हो सकता है कि जंकुक कुछ कर नहीं रहा है? या उसे कहीं भनक तो नहीं लग गई वो कल मैंने जो उसे ड्रिंक पिला दी थी उसके बाद, कि मैं उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करूँगा ही करूँगा? हाँ, ये हो सकता है, इसीलिए वो शांत बैठा होगा। वरना जंकुक जैसा इंसान और शांत रह जाए? बिल्कुल नहीं।
वहीं दूसरी तरफ जंगकुक लिविंग रूम में सोफे पर बैठे होते हैं। तेयोंग तेयोंग, मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। आखिर वो जब तुम मेरी बाहों में थे, वो चीज़ मेरे आंखों के सामने से जा ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है मैं अभी भी उसी पल में हूँ। ओ तेयोंग, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया है। मैं तो खुद के ऊपर से ही होश खोता जा रहा हूँ। अभी तक तो मैं खुद को थोड़ा संभाल भी ले रहा था, लेकिन अब जब तुम मुझे मिल गए हो तो खुद को संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं है।